गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 7वीं की बहुत ही खूबसूरत कविता है विश्व व्यापक प्रेम। इसे हम पढ़ेंगे। ये देखिए, कविता की पंक्तियां आपके सामने आ चुकी हैं। ये है हमारे आज के कवि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। इन्होंने ही आज की खूबसूरत कविता लिखी है। ये कविता मैं आपको आज गाकर सुनाऊंगी। देखिए ध्यान से। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी अंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़िया कहे कोई और न दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। चलिए अब कविता की दो दो पंक्तियां पढ़ेंगे और समझेंगे। ये देखिए, कविता की दो पंक्तियां आ चुकी हैं। यहाँ पर मैंने जो काले अक्षर से नहीं लिखा है, यानी कि अलग रंगों से दर्शाया है शब्दों को, वो शब्द नए शब्द आए हैं। तो आप लोग इनके जो अर्थ है अभी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहला शब्द है वेश। वेश का मतलब होता है रूप, यानी कि अवतार। देखिए कविता की दो पंक्ति। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। आइए चित्रों को देखते हैं। ये देखिए, चित्र आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। देखिए अब क्या कवि कहना चाहता है। अगर आपने ध्यान से चित्रों को देखा होगा तो पहली लाइन देखिए, हर देश में तू, हर वेश में तू। ये पहला चित्र देखिए। इस पहले चित्र में मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि हमारे तीनों देवताओं को दिखाया है। और जब भी हम ये देवताओं का नाम लेते हैं, अक्सर तीनों जन का नाम साथ में लेते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब कवि क्या कहता है, हर देश में तू, हर वेश में तू। अब दूसरा चित्र देखिए, ये वाला। इस दूसरे चित्र में मैंने विश्व यानी कि संसार दिखाया है, और संसार के चारों बाजू मैंने फैला हुआ जितना जाति धर्म है सभी का चिन्ह दिखा दिया है। तो कवि कहता है कि हर देश में तू, हर वेश में तू। तो कवि का मानना है कि जिस भी वो देश में गए हैं, हर देश में भले ही अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हर वो जाति धर्म के लोग किसी ना किसी भगवान की प्रार्थना जरूर करते हैं। जैसे हिंदू लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह की पूजा करते हैं, क्रिश्चियन लोग अपने क्राइस्ट की पूजा करते हैं, यानी कि ईसा मसीह की पूजा करते हैं। तो इसी तरह अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। तो कवि कहता है कि हर देश में तू, हर वेश में तू, यानी मैं जिस भी देश में गया हूँ, अलग अलग रूपों में मुझे सिर्फ तू ही तू दिखाई दिया है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अब देखिए, अगर आपने ये वाले चित्र को देखा होगा तो यहाँ मैंने श्री कृष्ण जी को दिखाया है, वही मैंने ये वाले चित्र में हनुमान जी को दिखाया है, और हनुमान जी ने अपने कंधों पे श्री राम जी और उनके भाई लक्ष्मण को बिठाया हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे समय समय पर ऐसा समय आया था कि जब विष्णु भगवान जी ने कृष्ण भगवान का अवतार लिया, एक ऐसा वक्त आया था कि उन्होंने राम जी का भी अवतार लिया, और ऐसे कई अवतार लिए थे। तो कहने का मतलब है ईश्वर एक ही, लेकिन समय समय पर जैसे जैसे धरती पे जरूरत पड़ी इंसानों को, वैसे वैसे पाप का नाश करने के लिए विष्णु भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, कभी कृष्णा का, कभी राम का। लेकिन लेकर जब वो धरती पर आए थे तो उन्हें उस रूप में पूजा गया था। तो इसीलिए हमारे फर्स्ट जो लाइन आप देख रहे हैं, इसका अर्थ कवि ने यही कहा है कि
इंसान किसी को भी सच्चे मन से पुकारे, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु भगवान हो, लेकिन जब हम किसी भी भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, भगवान इंसान की मदद करने के लिए धरती पर किसी ना किसी वेश में, किसी ना किसी अवतार में अवश्य आते हैं। अगला देखो पंक्ति है आपका, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। अब देखिए अगला चित्र आपके सामने आ चुके हैं, ये देखिए। अब मैंने यहाँ क्या दिखाया हुआ चित्रों में, तो ये वाला चित्र देखिए, यहाँ मैंने विश्व दिखाया है और मैंने अलग अलग रंगों के यहाँ पे बच्चों को दिखाया है। तो ये अलग अलग रंगों के बच्चों को हम ये समझेंगे कि मानो अलग अलग जाति धर्म के लोग इस विश्व में रहते हैं। तो एक विश्व है जो अलग अलग जाति धर्मों के लोगों से भरा पड़ा है। तो इसीलिए कवि कहता है कि तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा। तो कवि कहता है कि ये पूरा जो संसार है तेरी ही रचना है, तेरी ही रंग भूमि है, तूने ही हमें पैदा किया है और तू ही हमारा रखवाला है। सब खेल में सब मेल में तू ही तू है। तो कवि ने यहाँ ये कहा है कि मैं जहां भी देखता हूँ, हर खेल में, हर एक जगह मुझे सिर्फ तू ही तू दिखता है। यानी तेरे जो खेल है वो इंसान नहीं समझ पाता, तेरी महिमा हम इंसान नहीं समझ पाता, फिर भी तू हम इंसानों को एकता के सूत्र में मानो बांध के रखे हुए है। तो ये देखो अंतिम चित्र, यहाँ पे मैंने एक पेड़ दिखाया है, मानो ये पेड़ हो गया हमारा विश्व, और जो पंजे आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, जिसे पत्तों के हिसाब से पेड़ों ने जोड़ कर रखा है। तो उसी तरह हमारी दुनिया ने भी हमें अलग अलग रूपों के होने के बावजूद, अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद एकता के सूत्र में बांधकर रखा है। तो इन दो पंक्तियों से हमने क्या सीखा? इन दो पंक्तियों में हमने सीखा कि भगवान अनेक रूपों में धरती में आते हैं, लेकिन सभी भगवान एक ही होते हैं, सिर्फ ये हमें महसूस करने की जरूरत है। दूसरा हमने देखा कि ये जो विश्व है ये ईश्वर की ही लीला है, और ईश्वर ने हमें यहाँ पे अगर भेजा है तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा सोचकर भेजा है। इसीलिए हमें इस विश्व में एकता के सूत्र में बनकर रहना चाहिए और लोगों में आपस में प्यार फैलाना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। भिन्न एक नया शब्द है, इसका अर्थ अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप लोग अभी। भिन्न का मतलब होता है अलग, यानी कि डिफरेंट। देखिए चित्र आपके सामने आ चुका है। अगर आपने ये पहला चित्र ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे मैंने वाटर सर्कल दिखाया है। यानी क्या होता है वाटर सर्कल? तो आपने देखा होगा बेटा, ये है सागर, ठीक है, ये आपका सागर है। सागर से ही उसका पानी वाष्पीकरण होकर सूर्य की किरणों के द्वारा बादल में यहाँ पहुंच रहा है। फिर बादलों से ही वो पानी होते होते अगेन वर्षा के रूप में हमारे धरती पर आ रहा है, और धरती पे आकर इस तरह से सागर में समा रहा है। तो कहने का क्या मतलब है ये वाटर साइकिल का, कि सागर का ही पानी वाष्पीकरण यानी कि वो सोखा जा रहा है सूर्य की किरणों द्वारा और बादल तक पहुंच रहा है। फिर वही पानी वर्षा का रूप लेके बादलों के द्वारा फिर से सागर तक ही पहुंच रहा है। तो ये जो अपना चक्र है ये चलता ही रहता है। तो कवि ने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की है? देखो, सागर से उठा बादल बनकर, यानी जो ये पानी है सागर से ही उठता है और बादल बन जाता है। फिर बादल से फटा जल हो करके, यही पानी सागरों वाला बादलों में जब जाता है तो बादलों से ही फटकर अगेन वो वर्षा के रूप में जल बनता है और जल बनकर धरती पर ही आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या कवि कह रहा है? तो नेक्स्ट कह रहा है फिर नहर बना नदियां गहरी। अब आगे देखो, एक चित्र आपको दिखाने जा रही हूं। देखिए ये है नहर और ये है नदियां। अब आप पूछेंगे नहर और नदियां में क्या अंतर है? तो बेटा नदी है जिसे हम नहीं बनाते, ये प्रकृति की देन है, ये अपने आप आ जाती है। देखिए इसके पानी का बहाव आप देख सकते हैं चित्र में कितनी तेज है, ये प्राकृतिक रूप से नदियां बनी है। और ये है नहर। नहर का मतलब होता है हम जमीन में गड्ढा करते हैं और नदियों का पानी उस नहर में लाने की कोशिश करते हैं, और वही पानी हम खेती के लिए इस तरह से, देखिए आप देख सकते हैं
इस्तेमाल करते हैं। तो नहर और नदियां में मैंने आपको अंतर बता दिया है। तो कवि कहता है फिर नहर बना नदियां गहरी, यानी ये ईश्वर की ही लीला है कि वो सागर का पानी बादलों तक पहुंचाते हैं, फिर बादलों से वर्षा के रूप में वही पानी वो फिर से सागरों में पहुंचाते हैं। यही पानी नदियों में जाता है और नदियों से होता होता वो छोटे से जो नहर होता है उसमें पहुंचता है और नहरों के माध्यम से वो खेतों में पहुंच जाता है। फिर अगला चित्र देखिए, ये देखिए मैंने फिर से विष्णु भगवान दिखाया है और विष्णु भगवान ने जो अवतार लिए थे समय समय पर धरती पे, मैंने वो सभी अवतार यहाँ पे दिखाए हुए हैं। देखिए उन्होंने कई अवतार लिए थे, जैसे राम जी का अवतार लिए थे, कृष्णा का अवतार लिए थे, गौतम बुद्ध का अवतार लिए थे, वामन अवतार लिए थे, वराह अवतार लिए थे। तो इस तरह से उन्होंने कई अवतार लिए थे। तो आगे पढ़ते अपनी पंक्तियां। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तो कवि का मानना है कि हे मेरे ईश्वर, माना आप समय समय पे इस धरती पर आते हो और धरती पर आकर अपने अलग अलग रूप लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं जिस भी रूप को देखता हूँ हर रूप में मुझे सिर्फ आप ही आप दिखाई देते हो। अर्थात ईश्वर भले ही अलग अलग रूपों में धरती पर आए हो, लेकिन है तो वो हमारे ईश्वर विष्णु भगवान ही। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जैसे बादलों से पानी वापस वर्षा के रूप में धरती पर आता है, नदियों में जाता है, नहरों में भरता है, उसी तरह जो हमारे ईश्वर है, यानी कि जिसे पानी है, पानी अलग अलग जगहों पे गया लेकिन है तो वो पानी ही। उसी तरह ईश्वर ने भले ही अलग अलग समय पे अलग अलग अवतारों में जन्म लिया, लेकिन वो है तो हमारे विष्णु भगवान ही। इसीलिए जैसे विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, उसी तरह हम वर्षा की पूजा करते हैं, क्योंकि वर्षा के जल से ही हमारा पालन पोषण होता है। चलिए अब अगला देखेंगे। अगली पंक्ति आ रही है आपके सामने, ये देखिए पंक्ति आ चुकी है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। अब देखिए नए शब्द आए हैं, अणु परमाणु। अणु परमाणु का मतलब होता है रासायनिक तत्व। ये आपके साइंस के लैंग्वेज में बोला जाता है। अणु परमाणु का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे कण, यानी कि टुकड़े। नेक्स्ट है जीव। जीव मतलब प्राणी, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जैसे इंसान हुए, वनस्पति हुए, प्राणी हुए या फिर पक्षी हो गए। विशाल। विशाल का मतलब होता है बड़ा। सौंदर्य। सौंदर्य मतलब सुंदरता। देखिए पहला चित्र ध्यान से देखिए, इसमें ने टॉम दिखाया है, टॉम एंड जेरी का टॉम। देखिए टॉम के पास यहाँ कौन आ रहा है, तो टॉम के पास आ रही हैं ढेर सारी चींटियां। तो आज हमें हमारे कविता में भी चींटी वर्ड आया है, इसलिए मैंने ये चींटी आप लोगों को दिखाई है। अगला देखिए, ये देखिए छोटे छोटे बॉल्स टाइप के आपको दिखाई देंगे जो यहाँ वहां घूम रहे हैं। यही है बेटा आपके अणु और परमाणु, यानी कि बहुत छोटे छोटे कण जो आंखों से बहुत कम दिखाई देते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। तो देखिए हम क्या समझने जा रहे हैं चित्र में। अगला देखिए चित्र, लिविंग थिंग दिखाया है मैंने और पहाड़ दिखाए हैं। अगला देखिए पेड़ दिखाया है। देखिए आप सब समझाती हूं आप लोगों को। पहला आपका है चींटी से भी अणु परमाणु बना। तो हमारे कवि का मानना है कि चींटी जो होती है, इसकी साइज जो होती है आप बोलोगे कि बहुत छोटी होती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चींटी से भी छोटा क्या बना दिया है, तो इस तरह से अणु परमाणु बना दिया है। उसके बाद सब जीव जगत का रूप लिया। कवि ने कहा कि हे ईश्वर तेरी ही लीला है कि सभी प्राणियों ने इस संसार में जन्म लिया है। हम इंसानों ने जन्म लिया, हम सांस ले रहे हैं, अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इस तरह से ये पेड़ पौधों ने जन्म लिया है, हमारे जानवरों और पक्षियों ने धरती पर जन्म लिया है। तो हम लिविंग थिंग्स, यानी जो इंसान है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इन्होंने आप ही के आशीर्वाद और कृपा से इस संसार में जन्म लिया है, अलग अलग रूपों में। अब अगला देखो, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। तो कवि का मानना है कि कहीं पर्वत आपने बनाया है तो पर्वत में आपने वो सुंदरता डाली है,
कहीं आपने बहुत बड़े बड़े पेड़ बनाए हैं तो उन पेड़ों में आपने अपनी सुंदरता डाली है। तो कहने का अर्थ यहाँ क्या है, कवि ये समझाने की कोशिश कर रहा है, चाहे हम छोटी चींटी को लें, चाहे अणु परमाणु को लें, चाहे प्राणियों की बात करें, पहाड़ की बात करें, या फिर हम पेड़ों की बात करें, ये सभी चीजें, ये सभी लोग ईश्वर की ही देन है, ईश्वर की ही लीला है कि उन्होंने सभी को अलग अलग रूपों में इस धरती पर भेजा है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, या इस विश्व की सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब अगला देखें, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। तो हम सभी, चाहे चींटी हो, अणु परमाणु, हम सभी ईश्वर की ही बनाई गई सुंदर चीज है या इंसान है। अब कहा गया है सौंदर्य तेरा तू एक ही है। देखिए ये वाले चित्र में यहाँ पे मैंने दिखाया है कि श्री हरि विष्णु जी ने नरसिम्हा का अवतार लेकर धरती पर अवतरित हुए थे। अब ये धरती पर क्यों आए थे, तो माना जाता है कि एक वक्त था, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। ये है वो राक्षस जो हमारे नरसिम्हा भगवान जी के गोद में लेटा हुआ है। एक समय इस राक्षस का जो उपद्रव्य था, यानी कि जो उसका लोगों को सताना था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उनका एक बेटा था प्रहलाद। एक दिन वो अपने बेटे से कहते हैं, बता तेरा ईश्वर कहाँ है। तो प्रहलाद कहता है कि मेरा ईश्वर तो मुझे हर जगह दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे खंबे हैं दो। तो दरबार में जब वो बैठा था हिरण्यकश्यप, तो उसने अपने बेटे से कहा, क्या इस खंबे में तेरा ईश्वर तुझे दिखाई देता है? तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ, मुझे तो मेरा ईश्वर इसमें भी दिखाई दे रहा है। तब उसने एक जोर से लात मारी और सचमुच भगवान विष्णु, यानी कि जो आप देख रहे हैं हमारे लास्ट वाले चित्र में, हमारे भगवान विष्णु जी नरसिम्हा का अवतार लेकर अवतरित हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, यानी कि उसे मार डाला। तो कहने का क्या मतलब है कि भगवान ने ऐसे कई अवतार लिए थे धरती पर, और हर अवतार लेने के पीछे उनका मकसद था कि धरती पे जो बुराइयां पैदा हो चुकी थी, उन सभी बुराइयों का उन्हें अंत करना था और फिर से अपनी इस धरती पर उन्हें सौंदर्य यानी कि सुंदरता ही सुंदरता फैलानी थी। इसीलिए समय समय पर ईश्वर ने इस धरती पर अवतार लिया। तो इन दो पंक्तियों में यही सीखा कि ईश्वर ने समय समय पे धरती पे अवतार लिया। हम सभी जीव जंतु ईश्वर की ही देन है, यहाँ तक कि पहाड़, वृक्ष, झरने, ये सब ईश्वर की ही सुंदरता का प्रतीक है। आइए अगला देखेंगे। आइए अगली पंक्तियां देख रहे हैं। यह विश्व दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे कोई और न दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। देखिए एक नया शब्द आपको दिख रहा है पहली पंक्ति में, दिव्य। दिव्य का मतलब होता है अनोखा, चमत्कार। दूसरा एक और नया शब्द है पहली पंक्ति में, पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है पूरी, यानी कि पूरा। दूसरी वाली पंक्ति में एक नया शब्द है टुकड़ा। ये टुकड़ा और कुछ नहीं, हमारे कवि का नाम है। इन्हें तुकडोजी महाराज को प्यार से टुकड़ा कहा जाता है। लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। आइए पढ़ते हैं। देखिए पहला चित्र आपके सामने आ चुका है। ये है हमारा दूसरा चित्र और ये है हमारा अंतिम चित्र। देखिए अब कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझेंगे। पहला कह रहे हैं, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। तो हमारे ये जो तुकडोजी महाराज हैं, जो ये चित्र में दिख रहे हैं, तुकडोजी महाराज कहते हैं कि ईश्वर की लीलाओं के बारे में, उनके अवतारों के बारे में, रूपों के बारे में हमें अपने आप पता नहीं चला। हमें किसने बताया है? तो ये ज्ञान हमें हमारे गुरु ने दिया है। यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने पहले चित्र में अर्जुन को दिखाया है और ये है हमारे श्री कृष्ण भगवान। तो अर्जुन जब युद्ध में अपनों पे वार नहीं कर रहे थे, तब श्री कृष्ण भगवान ने ही उन्हें अपने रूपों के दर्शन कराए थे और कहा था कि भाई एक योद्धा होने के नाते आपको मोह माया में नहीं पड़ना है और अपना कर्तव्य जो है वो पूरा करना है। तो इस समय अर्जुन क्या हो गए थे? एक शिष्य बन गए थे, यानी स्टूडेंट बन गए थे, और कृष्ण क्या बन गए थे? उनके गुरु बन गए थे। तो एक गुरु ने ही अपने स्टूडेंट को ईश्वर के अवतारों, उनकी लीलाओं के बारे में समझाया और स्टूडेंट को ये बताया कि
उनका धर्म क्या है, उनका कर्म क्या है। तो इसीलिए कवि कहता है कि यह दिव्य दिखाया है जिसने, यानी कि ईश्वर के समय समय पर ईश्वर के रूपों की जो चर्चा है, ये जो गाथा है, वो हमें हमारे गुरु ने ही मार्गदर्शन करके बताया है। वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। अब अगला देखिए चित्र यहाँ पर मैंने दिखाया है ऋषि वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी ने ही क्या किया था, तो ये दो बच्चे मैंने यहाँ दिखाया इस चित्र में, देखिए ये है लव कुश और ये है सीता माता। तो कहा जाता है लव कुश को जो विद्या दी गई थी, यानी जो ज्ञान प्रदान हुआ था, क्षत्रिय ज्ञान, जो लड़ने का ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमारे वाल्मीकि जी ने ही दिया था। तो यानी जब जब एक इंसान के जीवन में गुरु आता है, यानी टीचर आता है, तभी इंसान को सही ज्ञान प्राप्त होता है। ना अगर मैं आप लोग की बात करूं आज के जमाने की, तो बेटा आज आप लोग को जो भी ज्ञान प्राप्त है वो सब सबसे पहले आपके माता पिता द्वारा ही आपको प्राप्त होता है। कहते हैं माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। फिर माता पिता से सीखने के बाद जब आप समाज में आते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, अपने टीचर्स से मिलते हैं, यानी गुरु से मिलते हैं, तो वो गुरु आपको सामाजिक ज्ञान देना शुरू करता है, व्यवहारिक ज्ञान देता है, किताबों का ज्ञान देता है। तो अगर गुरु ना हो तो आपको कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए माना गया है हर इंसान के जीवन में हर समय ऐसा कोई ना कोई गुरु आता है जो उसे सही और गलत का रास्ता दिखाता है और उसके जीवन को निखारता है। तो ये पहले पंक्ति में भी हमारे जो कवि हैं उन्होंने भी यही कहा है कि भगवान के इस चमत्कार को जब मैंने देखा है तो वो किसने मुझे दिखाया, तो वो मेरे गुरु की ही कृपा से मुझे भगवान का ज्ञान समझ में पूरी तरह आया है। अगला देखिए पंक्ति, अगले पंक्ति में कहते हैं टुकड़ा कहे, यानी कि हमारे कवि कह रहे हैं कोई और ना दिखा, यानी कि ईश्वर के अलावा उन्हें अब और कोई नहीं दिखाई देता, बस मैं और तू। तो उनका मानना है कि एक मैं हूं और एक मेरा ईश्वर है, सब एक ही है। तो हमारे टुकड़ोजी महाराज जी ईश्वर और अपने आप को एक ही मानते हैं। उनका मानना है कि मेरा ईश्वर मुझ में है और मेरे ईश्वर में मैं हूं और हम दोनों कभी भी अलग नहीं हैं। तो इस पूरे पंक्ति में हमने क्या सीखा? इस पूरे पंक्ति में हमने ये सीखा कि हमारे टुकड़ोजी महाराज कह रहे हैं कि हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है और हमारे गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे उनके गुरु ने भी उन्हें सही रास्ता दिखाया कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे संत टुकड़ोजी महाराज अपने में ईश्वर को देखते हैं और जब वो ईश्वर को देखते हैं तो उनमें वो उनको दिखाई देते हैं। तो आज हमने इस कविता में क्या जाना? तो कविता का नाम है विश्व व्यापक प्रेम, यानी पूरे संसार में फैला हुआ प्यार। तो ये प्यार और कोई नहीं, हमारे ईश्वर का है। तो ईश्वर हमें यही संदेश देते हैं कि जैसे ईश्वर समय समय पर इस धरती पर आए और लोगों में प्यार और ज्ञान फैलाए, तो उसी तरह हम इंसानों को भी चाहिए कि जो भी ज्ञान हमारे पास है हम सभी लोगों में वो बांट दे और जितना भी प्यार हमारे दिल में है वो प्यार भी हम दूसरों को देने की कोशिश करें, ताकि हम सभी प्यार से एकता के साथ इस विश्व में रह सके और जो भाईचारा है, आपसी प्यार है, वो एक दूसरे में दिखाई दे। आई होप आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो ये जो कविता की पंक्तियां हैं, आपको जो मैंने कविता अभी दिखाई है इसमें से देखकर आपको पूरी करनी है। पहली है सागर से डैश 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 प्रकार तू एक ही है, आप देख के पूरी कर लीजिएगा। दूसरा है चींटी से डैश 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 तेरा तू एक ही है। तो ये पंक्तियां आपको पूरी करके अपनी कॉपी में लिखनी है। अगला देखिए, ये देखिए भाषा की ओर। यहाँ पर अगर आपने इस चित्र को ध्यान से देखा होगा तो देखिए यहाँ पे एक ये पहाड़ बना हुआ है। इस पहाड़ पर कुछ अक्षर लिखे हैं, यानी कि व्यंजन और स्वर दोनों लिखा है काका गागा का। ये वर्णमाला के अक्षरों में से ही आपको अक्षर जोड़ने हैं और जोड़ के नए शब्दों का निर्माण करना है। आपको समानार्थी शब्द भी बनाने हैं, विलोम शब्द भी बनाने हैं। जैसे ये पहला देखिए, पहला यहाँ पे इन्हीं शब्दों में से लिया गया है, बना है पुष्प। तो पुष्प का समानार्थी होता है फूल। अब दूसरी तरफ यहाँ पे विलोम शब्द बना है रात। रात का होता है
दिन। तो इस तरह से आपको ये समानार्थी शब्द बनाने हैं। कुछ मैंने भी बनाया है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, पहला बना था विलोम शब्द रात दिन, तो दूसरा मैंने बनाया मान अपमान। मैंने इन्हीं पहाड़ों में से वो शब्द लिए हैं, अक्षर लिए हैं, अपने मन से नहीं बनाया है। दूसरा है जवाब सवाल। अब आइए समानार्थी शब्द में। समानार्थी का मैंने दूसरा बनाया है पानी। पानी का होता है समानार्थी जल। और दूसरा मैंने बनाया है मान। मान का समानार्थी होता है सम्मान। तो मैंने दो दो बना दिए हैं और एक एक रह गया है। ये एक एक आपका गृह कार्य है, यानी कि होमवर्क है। एक समानार्थी और एक विलोम शब्द आप लोगों को बनाना है और बनाकर आप लोगों को मुझे दिखाना है।